कांग्रेस की मंशा हमेशा गरीबों को गरीब बनाने की रही है। कांग्रेस हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करती रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की बरेली लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यहां से 8 बार सांसद चुने गए। इस बार बीजेपी ने संतोष गंगवार की सक्रिय राजनीति को विराम लगाते हुए बहेड़ी के पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी अपने गढ़ में विपक्षी दलों के सेंध लगाने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए खुद पीएम मोदी और सीएम योगी ने चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। पीएम मोदी बीते 2 दिनों में 2 बार बरेली आकर आंवला में जनसभा और राजेंद्र नगर में रोड शो कर चुके हैं। रोड शो के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम योगी बरेली आकर जनसभा भी कर चुके हैं। अब शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बरेली पहुंचे। उन्होंने डीडीपुरम स्थित मीडिया सेंटर का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, मीरगंज विधायक डॉक्टर DC वर्मा, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना और जिला अध्यक्ष पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस SC, ST और OBC के आरक्षण का लाभ मुसलमानों को देना चाहती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जानबूझकर यह बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। कांग्रेस का हमेशा एजेंडा सामाजिक टकराव और देश को विवादित मुद्दों की तरफ ले जाने का रहा और कांग्रेस की मंशा हमेशा गरीबों को गरीब बनाने की रही है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनका जो हिडन एजेंडा है और जो उनका घोषणा पत्र आया है, उस हिडन एजेंडा को देश को आगाह करना जरूरी है। कांग्रेस हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करती रही है और उनके जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग रहे हैं अलग अलग समूह में, उसमें से एक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के 52वें मीटिंग में उन्होंने संबोधित करते हुए ये बात कही है और मनमोहन सिंह जी ने भूलवश या गलती से ये बयान नहीं दिया, उन्होंने जानबूझ कर दिया। अभी विरासत वाले विषय पर कहा है कि व्यक्ति के निधन के बाद 45% संपत्ति राज्य को चली जाएगी और 55% संपत्ति जो उसके वारिस से उन्हें मिलेगी। तो आप जानते हैं कि जो राज्य को जाएगी, सरकार को जाएगी, वो किसे देना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा जिस प्रकार की राजनीति की है और समाज में जिस प्रकार का उन्होंने एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा किया है, वो हमारी बहनों के अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे में हमारे परिवारों में हमारी सब बहनों पर हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ विश्वास है कि हमारी बहनें अपने सुरक्षित अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखती हैं। तो हमारी बहनों के जो सोने के उनके गहने हैं, उसमें मंगलसूत्र भी है। सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी उनका भी सर्वे कराएगी। कांग्रेस का घोषणा पत्रों से बीजेपी डर गई है। हमारी पार्टी और हमारे सभी नेता लगातार जो हमारा कमिटमेंट है, जो संकल्प है, जो घोषणा पत्र में हमने बात कही है, हम लगातार जनता के बीच में अपना विषय रख रहे हैं और हमारी सरकार 10 वर्षों के कार्यकाल पर अपना लेखा जोखा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच में हमने जो कहा है उसे पूरा किया है और जो किया है वो जनता को आप सबके माध्यम से जनता के बीच में रख रहे हैं।